कुछ समय बाद परीक्षाएं आने वाली हैं। मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ, माँ सरस्वती की पूजा करके, माँ सरस्वती की वंदना करके, जिस प्रकार हम हर रोज प्रार्थना करके अपने कार्यों को पूरा करते हैं, गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी ऐसा दोनों का संयोग हुआ है। इस वसंत पंचमी के पूर्व पर्व पर हम सब अपने आगे बढ़ने के लक्ष्य को तय करें और मुझे क्या बनना है ये मोटिव लेकर के यदि हम अभी से ही अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। माँ सरस्वती की कृपा सभी पर अवश्य होगी। आप सब एक महीना भी अपने बीच में परीक्षाओं का है। सब जो भी जितने भी बच्चे हैं अपना टाइम टेबल बना करके, अपनी योजना बना करके, आपस की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और आगे बढ़ने की मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अपना टाइम टेबल आदि बना करके हम पढ़ाई की ओर विचार करें। एक ऐसी भी मैं आज इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम में आप सबसे आग्रह करता हूं, हम पीछे नहीं रहने चाहिए। पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी पीछे नहीं रहता। तीर नहीं है तर्कस में, संधान साध कर क्या होगा, बदला नहीं समाज अगर सरकार बदल कर क्या होगा। हमने अपने समाज के परिदृश्य को बदलना है। एक शिक्षित व्यक्ति ही देश का भविष्य है, देश के लिए कुछ कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, नए आविष्कार कर सकता है, नई सोच को आगे लेके जा सकता है। पूर्व सरपंच कबीर जी ने जो प्रकृति के लिए, जल के लिए निवेदन किया, वास्तव में जल बड़ी आने वाले समय में बड़ी समस्या होने वाली है। इसकी तरफ भी हम एक बूंद भी व्यर्थ न गवाएं, ऐसा संकल्प लेकर के आज इस गणतंत्र दिवस से जाएं। इस कार्यक्रम में सरकार ने भी शिक्षित ग्राम पंचायतों का परिणाम राष्ट्र के नाम, शिक्षित ग्राम पंचायतों का परिणाम राष्ट्र के नाम। अभी अपने हरियाणा प्रदेश में नई पंचायत बनी है, सारी शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, युवा है और जैसा मैं मिलता रहता हूँ, बात होती है, बड़ी ऊर्जावान भी है। इस विद्यालय परिवार के लिए तो सरपंच साहब का अपने आप ही मन है और गांव को भी एक अच्छी दिशा देने का यह पंचायत काम करेगी। राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमने यदि अपने गांव को अच्छा किया, अच्छा बनाया, स्वच्छ बनाया, सुंदर बनाया और ये जो प्रतिभागी हैं, गांव के होनहार बच्चे हैं, इनको प्रोत्साहित किया तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि इस पंचायत की होगी। पूर्व सरपंच करमवीर जी बैठे हैं, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। कोरोना काल का समय था, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा, परंतु तो ये गलियां पक्की हैं और जो काम है करमवीर जी ने इस विद्यालय परिवार के साथ मिल करके सहयोग किया। मैं नवनियुक्त पंचायत से भी निवेदन करूंगा कि वो इस विद्यालय परिवार की भी चिंता करती रहेंगी और इसमें हम सबको आपका योगदान चाहिए। हम इसको और आगे लेके जाने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे बलिदानियों को हरियाणा में सम्मान मिल रहा है। अपने सभी स्कूलों के नाम बलिदानियों के नाम पर किए जा रहे हैं। आवाज नहीं भाई, बोलेंगे नहीं। मैं 1 साल पहले मेरे गांव में पंचायत में मेरे को बुलाया गया। स्वतंत्रता सेनानियों का एक समिति आई हुई गांव में और उन्होंने बताया कि आपके गांव का भी 1962 के युद्ध में एक बलिदान हुआ था। मैं बड़ा अचंभित था। 40 साल की आयु में मैंने कहा कि आज तक हमारे को ही नहीं पता था कि मेरे गांव का भी किसी ने बलिदान किया है, बलिदान हुआ है, देश पर बलिदान हुआ है। मैं इस बात का बाद इतने साथी युवा बैठे थे, कुछ लोगों को छोड़ करके पता भी नहीं था। मैंने वो जो
स्वतंत्रता सेनानी समिति बनाई हुई थी, उनका बड़ा धन्यवाद किया और उनसे कहा कि आपका हम सबको इस बात का कि मेरे गांव के भी किसी व्यक्ति ने युद्ध में काम किया और वो बलिदान हुआ या सेना में किसी भी तरह बलिदान हुआ, ये आप सबने इस बात को हम सबके सामने रखा। तुरंत सभी पंचायत के साथियों ने, पंचायत का जो सरपंच था उन्होंने और भी कई गांवों में ऐसे गांव के द्वार स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर बनवाए, उनके फोटो पर उनकी प्रतिमाएं लगवाई ताकि अपने गांव के युवा, हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसे बलिदानी परिवारों को, ऐसे बलिदानी व्यक्तियों को, ऐसे बलिदानी हमारे वीरों को वो याद रख सके, उनसे प्रेरणा ले सके। झील गांव का द्वार मैंने देखा, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है और शहीद की उसकी प्रतिमा लगी हुई है। ऐसे भी मेरे गांव में भी योजना बनी हुई है कि गांव में उसके नाम से एक द्वार बनाएंगे। स्कूलों के नाम अपने गांव के वीर शहीद बलिदानी रघुवीर सिंह के नाम पर, आपने गांव का स्कूल का नाम देखा होगा, अभी परसों ही सरकार के द्वारा लेटर आया था, उसके नाम पर यह रखा गया है। एक बार उस बलिदानी परिवार यहाँ पर उपस्थित है, एक बार हम इस परिवार का भी ऐसे बलिदानी हम सबके लिए प्रेरणादायक होते हैं, ऐसे बलिदानी हम सबको प्रेरणा देते हैं देश के लिए कुछ करने की। ये जो जीवन है ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज का है, देश का है। इसके देश के लिए, समाज के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है, मैं भी कुछ न करूं, कुछ न कुछ काम करूं, देश के लिए करूं। ऐसे बलिदानियों को भी हरियाणा के अंदर सभी स्कूलों में याद किया जा रहा है। मैं सभी ग्रामवासियों को, समस्त विद्यालय परिवार की ओर से इस गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की दोनों हार्दिक बधाई देता हूं। आप हम सब इस विद्यालय परिवार पर विश्वास करके अपने बच्चों को आने वाले सेशन में और अधिक संख्या में यहाँ पर भेजें। हम उनको प्रयास करेंगे, उन बच्चों को सुशिक्षित करने का जितना भी हमसे कोशिश होगी हम उसमें और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सबने अपना कीमती मूल्य समय इस कार्यक्रम में दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।